कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो हम बात कर रहे हैं ओके, हम बात कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक। जो प्राथमिक विद्यालय में जो प्राथमिक शिक्षक की जो वैकेंसी आई है, प्रधान शिक्षक की वैकेंसी आई है 40,247, हम उस पर बात कर रहे हैं। और अभी तक जिसका जो एग्ज़ाम डेट है वो नेक्स्ट 13 तारीख को एग्ज़ाम डेट है, तो इसलिए पढ़ाई करते रहें। चलिए, हम आज जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, और ये टॉपिक नंबर 6 है। जैसा कि आपको अच्छे से मालूम है कि हम जो यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम काम कर रहे हैं यूनिट सेकेंड पर। यूनिट सेकेंड में हमने 5 टॉपिक को पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर लिया है 5 टॉपिक को, और ये 6 टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे जाकिर हुसैन के बारे में। जो 5 टॉपिक है वो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। हम आज बात करेंगे जाकिर हुसैन जी के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो टॉपिक है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक सेकेंड, चलिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन शैक्षिक लेख बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए, उनका जो आर्टिकल है, जो शैक्षिक लेख है, जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल में जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में उन्होंने जो बात किया है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में, उस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करना है, उसी को अंडरलाइन करके हमको समझना है। ठीक है ना। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो उनका कंसेप्ट है, उसी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को अंडरलाइन करके, यानी उसी को रेखांकित करके हमको उस पर महत्व देना है, उस पर उसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले जाकिर हुसैन सर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे अंदर एक थोड़ा सा ओवरव्यू आ जाए इनके बारे में। ठीक है। 1897 में इनका जन्म हुआ था। 1897 में जन्मे डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। ये बात आपको समझ पता है कि 1897 में इनका जन्म हुआ, और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के अलावा ये उन्होंने बिहार के राज्यपाल के तौर पे भी काम किया है, बिहार के राज्यपाल के तौर पे काम किया, और भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पे भी वो काम किए। वो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में, जो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय है, उसके सह संस्थापक भी रह चुके हैं। और 1963 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया, 1963 में। तो ये इनका छोटा सा ओवरव्यू है कि ये 1897 में इनका जन्म हुआ, ठीक है ना। और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के तौर पर काम किए हैं। साथ ही साथ ये बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं और भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पे भी काम किए हैं। और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय जो नई दिल्ली में है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो नई दिल्ली में है, उसके सह संस्थापक को फाउंडर के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। 1963 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है। आगे बात करते हैं कि जाकिर हुसैन बुनियादी शिक्षा के कट्टर समर्थक थे, यानी कि जो बेसिक एजुकेशन है, जिस बेसिक एजुकेशन को महात्मा गांधी ने कंसेप्ट दिया बेसिक एजुकेशन का, उसके ये कट्टर समर्थक थे। उनका मानना था कि समग्र विकास यानी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, समग्र विकास होना चाहिए। और बच्चों का विकास बुनियादी शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, और बच्चों का विकास जो है बुनियादी शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, जो शिल्प उन्मुख, रचनात्मक, उत्पादक और आत्मनिर्भर हो। कैसा शिक्षा हो? शिल्प उन्मुख, रचनात्मक, उत्पादक और आत्मनिर्भर शिक्षा हो। उनके अनुसार उत्पादक कार्य शिक्षा का एक साधन है। उत्पादक कार्य जो है वो शिक्षा का एक साधन है। तो इस तरह से वो जो है उनका विचार था शिक्षा के प्रति। आइए आगे और बात करते हैं इनके बारे में। आगे, वो प्रमुख शिक्षाविद और बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे। एक बहुत
अच्छे एजुकेशनिस्ट थे और वो चाइल्ड सेंटर बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि शिक्षा को बच्चों के समग्र विकास, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा का जो फोकस कहाँ होना चाहिए? शिक्षा का वो फोकस होना चाहिए बच्चे के समग्र विकास पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर, बच्चे की रुचियों पर, बच्चे के क्षमताओं पर फोकस होना चाहिए। शिक्षा का जो उद्देश्य, शिक्षा का जो फोकस है, जो उसका ध्यान है, वो कहते थे, उन्होंने प्रत्येक बच्चे के अद्वितीय व्यक्तित्व यानी यूनिक पर्सनैलिटी, प्रतिभा और सीखने की शैली को समझने के महत्व पर जोर दिया। वो कहते थे कि हर बच्चे के अंदर जो है एक यूनिक पर्सनैलिटी है, उसके अंदर जो एक यूनिक प्रतिभा है, उसके उसके सीखने की एक यूनिक स्टाइल है और उसको समझना जरूरी है। वो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत की जो सक्रिय भागीदारी, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। वो चाइल्ड सेंटर्ड, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण को वो फोकस करते थे और साथ ही साथ वो कहते थे कि शिक्षा जो है वो सक्रिय, एक्टिवली होना चाहिए, बच्चे की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, आलोचनात्मक सोच पे डिपेंड होना चाहिए, रचनात्मकता पर होना चाहिए। इन तमाम चीजों को वो प्रोत्साहित करते थे। उनके अनुसार वो मानते थे कि शिक्षा को रटने या मानकीकृत परीक्षण तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें सिर्फ बच्चे को रटाना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं लेना चाहिए, बल्कि जिज्ञासा, अन्वेषण और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना चाहिए। बल्कि बच्चे के अंदर हमको क्यूरियोसिटी पैदा करना चाहिए, एक्सप्लोरेशन पैदा करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी पैदा करना चाहिए। इन तमाम स्किलों पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हमें सिर्फ रटने पर और हमें सिर्फ मानकीकृत परीक्षण पर हमको फोकस करना चाहिए। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन का दृष्टिकोण एक सहायक और आकर्षक सीखने के माहौल में पूरे बच्चों के पोषण, उनके बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में वो कहते थे कि हमें एक सहायक और आकर्षक सीखने के माहौल पैदा करना चाहिए बच्चे, यानी कि एक सपोर्टिव और अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट पैदा करना चाहिए, सपोर्टिव और अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट पैदा करना चाहिए, ताकि क्या हो, बच्चे के पोषण हो सके, उनके बौद्धिक विकास हो सके, उसकी भावना इमोशंस का विकास हो सके, सामाजिक इंटरेक्शन पैदा हो सके और शारीरिक विकास में बढ़ावा दिया जा सके बच्चे को। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना था कि स्कूल सामाजिक जीवन का एक प्रयोगशाला है। वो कहते थे कि जो स्कूल है वो एक लेबोरेटरी है, एक प्रयोगशाला है, सामाजिक जीवन का एक लेबोरेटरी है स्कूल। स्कूलों में छात्र ऐसे विचार और कार्य सीखते हैं, ऐसे मूल्यों और नैतिकताओं, गुणों और कौशलों को विकसित करते हैं जिनकी मदद से एक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है और खुद को समाज का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और अच्छा मजबूत कड़ी साबित कर सकता है। उनका कहना था, उनका जो फोकस था वो फोकस था कि जो स्कूल है वो स्कूल जो है सामाजिक जीवन की एक प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में ऐसे विचार और ऐसे कार्य बच्चे सीखते हैं, या हमें ऐसे विचार या ऐसे कार्य बच्चे को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे बच्चे के अंदर मौलिक नैतिकता, गुणों और कौशलों का विकास हो सके। और जब ये बच्चे का विकास होगा तो इसके मदद से एक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है और खुद को समाज का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर और एक अच्छा और मजबूत कड़ी साबित कर सकता है समाज में। ये कहना था इनका। आई होप आप बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे जल्दी में कि इन्होंने बात की 1897 में इनका जन्म हुआ और ये तीसरे राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने काम किया और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने
काम किया। राष्ट्रपति के अलावा ये बिहार के राज्यपाल के तौर पे भी काम किए, उपराष्ट्रपति के तौर पे भी ये काम किए, और साथ ही साथ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में, उसके सह संस्थापक को फाउंडर के तौर पे भी ये काम किए। और 1963 में इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका मानना था ये बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन था, उसका कट्टर समर्थक थे, और ये कहते थे कि हमें बच्चे के समग्र विकास हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है। ये कहते थे कि बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में जो इनका नजरिया था, ये कहते थे कि बच्चे के होलिस्टिक विकास हो, ताकि बच्चे के अंदर रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रख करके हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए। वो कहते थे कि बच्चे के अंदर एक अद्वितीय व्यक्तित्व होता है, एक यूनिक पर्सनैलिटी है बच्चे के अंदर, यूनिक प्रतिभाएं हैं, सीखने की यूनिक स्टाइल है, और हमें इसको ध्यान में रख करके इस पे महत्व दे करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को रटने के बजाय, टेस्ट लेने के बजाय उसके अंदर जिज्ञासा पैदा की जाए, उसके अंदर अन्वेषण पैदा की जाए, उसके अंदर समस्या समाधान के कौशल विकसित की जाए। वो कहते थे बाल केंद्रित शिक्षा में उनका जो नजरिया था, वो कहते थे कि एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा की जाए ताकि बच्चे को सपोर्टिव और आकर्षक दिखे, जिससे बच्चे के अंदर अलग अलग डोमेन, अलग अलग आयाम में वो विकास कर सके। वो कहते थे कि स्कूल जो है वो एक प्रयोगशाला है, और इस प्रयोगशाला में हमें बच्चे के विचार पर ध्यान रखना चाहिए, उसके मूल्यों, नैतिकता, गुणों, कौशलों पर हमको फोकस करना चाहिए, उसको हमको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि एक बच्चा एक अच्छा व्यक्ति बन सके, एक समाज में अपनी अहम भूमिका निभा सके। तो ये थे जाकिर जाकिर हुसैन के मतलब शैक्षणिक विचार। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे, ताकि अगर थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन आपके अंदर रह गया है वो भी कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।